मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़की एना को वॉयलिन बजाते हुए देखते हैं। जब वो वॉयलिन बजा रही थी तभी उसके पास उसके डैड आते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। एना उनसे बचने के लिए उन्हें एक लात मार देती है, जिसकी वजह से उसके डैड की एक नुकीली चीज पर गिरकर मौत हो जाती है। इसके बाद एना को पुलिस कोर्ट में लेकर जाती है, जहां पर एना की मां भी एना की बात पर यकीन नहीं करती और कोर्ट उसे 4 से 9 साल की सजा सुनाती है। उसके बाद एना को जेल में लेकर जाते हैं। जेल में आने के बाद एना को न्यूड करके उसकी चेकिंग की जाती है। वहां पर जेल का वार्डन फ्रैंक आता है और कहता है कि यहाँ सभी वही करेंगे जो मैं कहूंगा। उसके बाद एना को उसके रूम में भेज दिया जाता है। एना के रूम में एक लड़की जेनी भी मौजूद थी। जेनी एना की रूममेट थी। अगले दिन जब एना सो रही थी तब जेनी उसे देखती है और उसे देखकर मास्टरबेट करने लग जाती है। तभी एना की आंख खुल जाती है। अगले सीन में हम एना को सभी लड़कियों के साथ ग्राउंड में देखते हैं। जब एना एक जगह खड़ी थी तभी वहां कोडी आती है और उसे कहती है कि यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां हैं जिनकी तुम्हारे ऊपर नजर है। हम लोग तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम हमारे साथ मिल जाओ। ये सुनकर एना उसे कहती है कि मैं अकेला रहना पसंद करती हूँ। अगले सीन में जब वो खाना खा रही थी तब फिर से कोडी वहां आकर उसका खाना गिरा देती है। जब एना काम कर रही थी तब फिर से कोडी वहां आकर एना को एक रूम में बंद करके उसे मारने लगती है और उससे कहती है कि अगर तुमने किसी को भी बताया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए एना ये बात किसी भी ऑफिसर को नहीं बताती। जब वो नर्स के पास होती है तब नर्स कहती है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम फ्रैंक के पास जा सकती हो। ये सुनकर एना फ्रैंक के पास जाती है और उसे अपना रूम चेंज करने के लिए कहती है। ये सुनकर फ्रैंक कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह कहकर वो एना को गलत तरीके से छूने लगता है। ये देखकर एना वहां से चली जाती है और अपने रूम में आकर रोने लगती है। जेनी उसे कहती है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, इसलिए यहाँ की सारी लड़कियां तुमसे जलती है। यह कहकर जेनी एना को किस करने लगती है। एना भी जेनी का साथ देती है और यहाँ ये दोनों इंटीमेट हो जाती है। अगले दिन जब एना फिर से ग्राउंड में जाती है तो उसे एक लड़की मिलती है। वो किसी और ग्रुप से थी। वो लड़की एना को जान से मारने की धमकी देती है। ये देखकर एना खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कोडी के साथ मिल जाती है। कोडी एना से कहती है कि अगर तुम्हें हमारे साथ आना है तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा। अगले सीन में हम एना को कोडी के रूम में देखते हैं। कोडी एना से कहती है कि मैंने दूसरी गैंग की लड़कियों को तुम्हें धमकी देते हुए देखा, इसलिए तुम अभी उसके पास जाओगी और उसे मारोगी। अगर तुम ऐसा करती हो तो हम मान जाएंगे कि तुम हमारे ग्रुप में आने के लिए रेडी हो। ये सुनकर एना दूसरे ग्रुप की लड़की के पास जाती है और उसे मारने लगती है। तभी वहां वार्डन आ जाते हैं और ये देखकर एना को 48 घंटों के लिए सोलिटरी रूम में बंद कर देते हैं। 48 घंटे बाद फ्रैंक एना को अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी इस हरकत पर तुम्हें 1 महीने तक रूम में बंद करके रख सकता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे खुश कर दो तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये सुनकर मजबूरी में एना को फ्रैंक के साथ इंटीमेट होना पड़ता है। अगले सीन में फिर से एना कोडी के पास जाती है और कोडी एना से कहती है कि वैसे तो मुझे लड़कियां पसंद नहीं, लेकिन तुम मुझे अच्छी लगती हो। यह कहकर कोडी भी एना के साथ इंटीमेट होने लगती है। अगले दिन एना से मिलने उसकी माँ आती है। एना की माँ उससे कहती है कि तुम्हारे डैड एक अच्छे आदमी थे। एना कहती है कि वो बचपन से मेरा रेप कर रहे थे। ये सुनने के बाद भी एना की माँ को उस पर यकीन नहीं था। जब एना ग्राउंड में जाती है तब फिर से उसके पास उसकी गैंग की लड़कियां आती है और एना को मारने लगती है। तभी वहां फिर से गार्ड आ जाते हैं और एना को लेकर फ्रैंक के पास जाते हैं। फ्रैंक कहता है कि तुम्हें हर रोज यहाँ देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। ये कहकर फ्रैंक एना को ड्रग्स देने लगता है और बाद में उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। जब एना जेनी के पास आती है तो जेनी उससे बात नहीं कर रही थी। ये देखकर एना उसे स्लैप कर देती है। वहां से निकलकर एना कोडी के पास आती है और उससे ड्रग्स लेने लगती है। कोडी कहती है कि अगर तुम्हें और चाहिए तो ये मुझसे तुम्हें खरीदना होगा। एना कहती है कि अब मुझे अकेले रहना है। इस बात को लेकर कोडी और एना का झगड़ा हो जाता है। एना अब बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी, इसलिए एना ड्रग्स लेने लग जाती है। वो लड़कियां पहले तो उसे मना कर रही थी, लेकिन बाद में वो उससे पैसे लेकर उसे ड्रग्स के इंजेक्शन दे देती है। अब एना के पास कोडी आती है और उसे ड्रग्स लेने से मना करती है, लेकिन एना कहती है कि तुम भाड़ में जाओ। ये सुनकर कोडी वहां से चली जाती है। अब हर रोज एना ऐसे ही ड्रग्स लेने लगी थी। एक दिन जब एना नहा रही थी तब उसके पास दूसरी गैंग की लड़कियां आकर उसे मारने लगती है और बाद में वहां से चली जाती है। अगले सीन में जब एना जेनी के साथ थी तब जेनी कहती है कि अगर तुम्हें ड्रग्स छोड़ना है तो तुम्हें यहाँ के ड्रग्स काउंसलर के पास जाना होगा। उन्होंने मेरी भी मदद की थी। कल रात को लेकर एना दूसरी गैंग की लड़कियों से बहुत गुस्सा थी, इसलिए वो सीधा जाकर उन लड़कियों को मारने लगती है और गार्ड फिर से एना को सोलिटरी रूम में डाल देता है। अगले दिन फ्रैंक एना के पास आता है और उसे रूम से बाहर निकाल देता है।
एना जब जेनी के पास थी तब जेनी उसकी ऐसी हालत देखकर फिर से उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। एना उससे कहती है कि अब से मैं ड्रग्स नहीं लूंगी, लेकिन अगले दिन फिर से एना ड्रग्स लेने के लिए जाने लगती है। जेनी उससे रोकने की कोशिश करती है पर एना उसकी बात नहीं मानती। तभी ये सब कोडी भी देख रही थी, इसलिए वो एना के पास आती है और उससे कहती है कि अभी मेरे साथ चलो वरना तुम्हें जान से मार दूंगी। ये सुनकर एना एक नुकीली चीज लेकर कहती है कि अगर कोई भी मेरे पास आया तो मैं अपने आप को मार लूंगी। तभी वहां गार्ड्स आकर फिर से एना को पकड़ लेता है और उसे सोलिटरी रूम में डाल देता है। सोलिटरी रूम में एना एक प्लेट से अपने हाथ को काटकर सुसाइड करने की कोशिश करती है। अगले दिन गार्ड उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां वो डॉक्टर से कहती है कि मैं बस यहां से निकलना चाहती हूँ। उसके बाद एना को उसकी ड्रग्स की लत को छुड़वाने के लिए एक नर्स जेन के पास भेज दिया जाता है। वहां जाने के बाद एना देखती है कि वहां पर बहुत सारी लड़कियां मौजूद है जिन्होंने ड्रग्स ली है और सभी बहुत बीमार है। ये देखकर एना सोच लेती है कि वो अब से ड्रग्स नहीं लेगी। अगले दिन एना से मिलने उसकी माँ आती है और उससे कहती है कि मुझे माफ कर दो, तुम्हें यहाँ नहीं बल्कि मुझे यहाँ होना चाहिए। तुम्हारे डैड ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए एक लॉयर हायर करूंगी और तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूंगी। अगले सीन में एना फिर से फ्रैंक के साथ बैठी होती है। फ्रैंक उससे कहता है कि तुम्हारी हरकतों को देखते हुए मैं तुम्हें कई दिनों तक वापस सोलिटरी रूम में रख सकता था, पर मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। एना कहती है कि तुम्हें मेरी बॉडी के साथ जो करना है वो करो, लेकिन मुझे यहाँ की लड़कियों से बचा लेना। रूम में आने के बाद एना अपने हाथ पर से कोडी की टीम का निशान हटा देती है। ये देखकर फिर से जेनी एना के साथ इंटीमेट हो जाती है। जब एना खाना खा रही थी तब कोडी और दूसरी ग्रुप की लड़कियां आकर उसे बहुत परेशान करती हैं। रात में एक गार्ड एना को अपने साथ एक रूम में लेकर जाती है। रूम में आने के बाद एना देखती है कि फ्रैंक भी वहां मौजूद था। वो एना से कहता है कि ये मेरा वॉयलिन है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे बजाओ और रोज इस पर प्रैक्टिस करो। ये देखकर एना भी इमोशनल हो जाती है। एक दिन जब वो बाहर बैठी थी तब एक लड़की उसे एक नोट्स में यू आर डाई लिख कर चली जाती है। शाम को फिर से कोडी एना के पास आती है और उसके हाथ पर अपनी टीम का बिगड़ा हुआ निशान देखकर एक पेन से एना के गाल को चीर देती है। अगले दिन फ्रैंक ये सब देखता है और एना से कहता है कि कोडी को इसकी सजा जरूर मिलेगी। यहाँ पर फ्रैंक एना को टच कर रहा था। ये सब बात जेनी भी नोटिस कर रही थी। कुछ देर में एना जेन के पास जाती है और फ्रैंक जो भी उसके साथ कर रहा था वो सब जेन को बता देती है। जेन उससे कहती है कि मेरी सिस्टर का पति गवर्नर को जानता है, मैं तुम्हारे बयान से फ्रैंक को जेल करवा दूंगी। इधर हम देखते हैं कि ये सब बातें सीसीटीवी की मदद से फ्रैंक भी सुन रहा था, इसलिए वो दो लड़कियों को जेन को मारने के लिए भेजता है, लेकिन गार्ड आकर जेन को बचा लेते हैं। जब जेन फ्रैंक से मिलती है तो फ्रैंक उससे कहता है कि तुम्हें जो भी एना ने बताया है वो सब झूठ है। जेन के जाने के बाद फ्रैंक कॉल पर जेन को मारने की बात करता है। जब जेन लॉकर रूम में थी तब एक लड़की आकर बड़ी बेरहमी से जेन को मार देती है। ये देखकर एना रोने लगती है। जब एना फ्रैंक से मिलती है तो फ्रैंक कहता है कि तुम्हें अब सेलो बजाने पर ध्यान देना चाहिए, बहुत जल्द टैलेंट शो आने वाला है। टैलेंट शो के दिन एना सेलो बजाने के लिए जाती है। वहाँ किसी को भी यकीन नहीं था कि वो सेलो बजा सकती है, पर इस शो में एना बहुत अच्छे से सेलो बजाती है। जब फ्रैंक एना से मिलता है तो वो कहता है कि मुझे तुमसे एक डील करनी है, बहुत ही जल्द तुम्हारी हियरिंग होने वाली है और मैं तुम्हें इस हियरिंग में मदद करके यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। ये कहकर फ्रैंक फिर से एना के साथ इंटीमेट हो जाता है। जब एना ये सब बात जेनी को बताती है तो जेनी कहती है कि तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल कर उसे क्या फायदा होगा। ये सुनकर एना को भी फ्रैंक पे शक होने लगता है, इसलिए वो कोडी के पास जाती है और उससे फ्रैंक को पकड़वाने के लिए मदद मांगती है। कोडी उसे एक रिकॉर्डर देती है। एक दिन जब फ्रैंक एना के साथ इंटीमेट होता है तब ये सब एना उस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लेती है। उसके बाद जब एना की हियरिंग होती है तो उसमें फ्रैंक कहता है कि एना का दूसरी लड़कियों के साथ बर्ताव सही नहीं है, इसलिए हमें एना को कुछ दिन और यहाँ रखना होगा। ये सुनकर बोर्ड वाले एना को यहीं रखने का फैसला करते हैं, पर तभी एना उन्हें रिकॉर्डिंग हुई फाइल दिखा देती है। ये देखकर फ्रैंक को अरेस्ट कर लिया जाता है और नेक्स्ट हियरिंग में एना को छोड़ दिया जाता है। मूवी के लास्ट सीन में हम एना को वॉयलिन बजाते हुए देखते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।